सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जितने भी इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी हुए, ध्यानी हुए, विवेकमान हुए, सबका सदगुरु श्री कबीर साहब ने और मान रखा। सबसे कहा, भैया आप अजर अमर अखंड अविनाशी हैं, आपके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। आपके हृदय से जो कालमा उठी है, इसको आप समझ नहीं पा रहे, इसको आप सत्य मान लिए हो, इसलिए आप भटका खा रहे हो। और उस भटका को आप भटका नहीं कहते, उसको आप धर्म समझ करके और भटक रहे हो। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, सत्य को नहीं परखोगे, तब तक आपको पता चलेगा ही नहीं। सत्य ये अविनाशी चेतन जीव है, यही पारखी है, और पारखी के ऊपर दूसरा पारखी नहीं होता है। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है, और पारखी सदगुरुदेव बताते हैं कि जब तक आप भ्रम में डूबे रहोगे, धोखे में भूले रहोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा दूर नहीं हो सकती। जो मतवारे राम के मगन होए मन माहे, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहन आवे बाहे। साखी नंबर 279। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो मतवारे राम के मगन होए मन माहे, जो मतवारे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, को सूझता नहीं, जैसे शराब पी करके उनको ये पता चलता है अब हमारे समान कोई दुनिया में नहीं है, किसकी हिम्मत है जो हमारे सामने बोल सके। गलियों में चारों ओर को बाएं घुमाए घुमाए करके चलते हैं, कोई सामने आ जाए तो गालियां भी देने लगते हैं, जूता भी फेंक के मारते हैं, और कोई आ जाए उनसे भी जबर तो पटक करके छाती पे बैठ जाता है, दे चप्पल दे जूता, दे चप्पल दे जूता, सारा नशा उतर जाता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी करेंगे, जो मतवारे राम के मगन हुए मन माहे। इसी प्रकार से जो मतवारे हैं, जो राम के नाम पर वो मगन होते हैं कि हमने इतनी बार राम का नाम ले लिया, हमने राम नाम के ग्रंथ भर दिए, अब हमारा बालमाल का होने वाला नहीं है। हनुमान राम का नाम लेते थे, इसलिए उनमें अतुलित बल आ गया था। राम के नाम से ही द्रोणागिर पर्वत को उखाड़ लाए। उस समय तो राम के नाम से द्रोणागिर पर्वत को उखाड़ लाए। जब सूर्य को गाल में रखा था तब तो वो राम को जानते भी नहीं थे। ये सब बेकार की बातें हैं, इनमें सारा संसार भूला हुआ है। तो जो मतवारे राम के मगन होए मन माहे, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहन आवे बाहे। दर्पण में यदि कोई सुंदरी दिख जाए और उसको कोई पकड़ने के लिए दौड़े, तो कहां से वो पकड़ में आएगी? आएगी नहीं। दर्पण लगा था, दर्पण की तरफ मुख करके कोई बैठा था, मन चला, पीछे से कोई निकर के गई, उसके पीछे से कोई औरत, और उसका रूप उसमें दिखा दर्पण में, और एकदम पकड़ने के लिए दौड़ा, तो खटाक सी से उस दर्पण में सिर भी लग गया और वो पकड़ में आई नहीं, निकल गई। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इन लोगों के अंदर से ये भ्रम उठा, ये कल्पना उठी, और इस कल्पना में ये डूबे रहे। कल्पना से बचे नहीं, धोखे से बचे नहीं, धोखे में सारा संसार डूब रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों,
कब तक धोखे में डूबे रहोगे? अनादिकाल से तो धोखे में डूबे डूबे अभी तक, और आपका भ्रम नहीं मिटा, अभी तक आपकी गुलामी नहीं मिटी, अभी तक आप चेतन पूजा को नहीं समझ पाए और भ्रम में धोखा खा रहे हो। तो जो मतवारे राम के मगन हुए मन माए, और जो दर्पण की सुंदरी गहन आवे बाहें। दर्पण की सुंदरी कहाँ से आएगी? इसी प्रकार दर्पण का ये 4 वेद और 7 18 प्राण, और इनमें लिखी हुई ये रोचक भयानक वाणी, ये भ्रम की वाणी, ये धोखे की वाणी इनमें लिखी हुई है। उनको पढ़ पढ़ करके और फिर पकड़ना चाहते हैं। भ्रम भूल कल्पना के शब्द जो लिखे हैं कि कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, कोई देवी देवता है, और इनको खूब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कहीं काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, नंदगाम जाते हैं, बरसाने जाते हैं, और उत्तराखंड में जाकर के कंदलाव में बैठ करके और ताली लगाते हैं। लेकिन वो सुंदरी पकड़ने में नहीं आई। आएगी कैसे? वो तो वाणी मिथ्या है, भ्रम है, धोखा है, तो कभी पकड़ने में नहीं आई। इसी वाणी में लग करके बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी बह गए। इसलिए सदुदेव को कहना पड़ा कि साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। साकी नंबर 280। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि साधु तो होना चाहिए, साधु होना बहुत जरूरी है, लेकिन पक्का हो के खेल। किसी के धन को देख करके चोरी का लालच नहीं होना, मोह नहीं होना चाहिए। चोरी का लोभ नहीं होना चाहिए, धन को देख करके लोभित नहीं होना चाहिए, और किसी माता बहन को देख करके कभी भी मन में वासना नहीं जगनी चाहिए। पवित्र शुद्ध सा भाव रहना चाहिए। मन के विकारों को हर समय दूर करते रहना चाहिए, क्योंकि विकारों से ये शरीर बना हुआ है। ये रज और बीज से ये शरीर बना हुआ है। अध्यासी जीवन माँ के गर्भ में ये शरीर बनाया हुआ है। इसमें सभी प्रकार के विकार उठते रहते हैं, कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी आशा का, कभी तृष्णा का, कभी छल छिद्र कपट का, ये भाव उठते रहते हैं। जो इन भावों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो सत्य को समझ लेता है, झूठ को जो त्याग देता है, बस वो ही संत है। तो साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, लेकिन पक्का होना चाहिए, किसी प्रकार की कसर न रहे। कहीं पर जावे, कहीं पर देखे, कहीं पर बैठे, लेकिन मन में बुरे विचार नहीं लावे। साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल। कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। यदि कच्ची सरसों को पेर देगा तो न खली ही निकलेगी, न तेल ही निकलेगा। समय बेकार चला जाएगा। जितनी खेती करी उस किसान ने, जितनी मेहनत की खेत में, वो सारी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि उसने बौद्धूपने में सही समझ नहीं पाया। नया किसान था, उसने सरसों तो बो दी, और जैसे ही फली लगी वो समझ गया अब तेल बहुत अच्छा निकलेगा, और कच्ची सरसों को कटवा दिया। और कटवा करके जब फली सूख गई, पीटी, तो उसमें कुछ नहीं निकला, वैसे ही चपटे चपटे दाने निकले, और पिरवाए तो न खली बनी न तेल ही बना। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकारे, कहते हैं कि साधु हो गया, संत गुरुजनों के पास रहा नहीं, है ना, जड़ चेतन के भेद को जाना नहीं, त्याग वैराग से कभी रहा नहीं, है, 2-4 ग्रंथ याद कर लिए और बकता रहा, इधर उधर डोलता रहा, जहाँ गया वहीं धोखे में फंसा, स्त्रियों के चक्कर में फंसा, विषय वासना में लग करके सारा समय बर्बाद कर लिया, धन को देख करके लोभित तो होता रहा, पद को देख करके भूल गया, अपने आप को भूल गया और भटक गया। तो न खरी भया न तेल। खरी कहते हैं खरा, पक्का, मजबूत, न पार की संत बन पाया, और न तेल। तेल कहिए न संसार में ही कोई उसकी इज्जत हो पाई। दोनों तरफ से ही बेचारा मारा गया। तो सदगुरुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे,
और जब तक भ्रम को दूर नहीं करोगे तब तक भ्रम में लग करके धोखा खाते रहोगे, भटका खाते रहोगे, विषय वासना में भी बहते रहोगे, भ्रम भूल कल्पना में बहते रहोगे, कामी क्रोधी लोभी मोही हटी सठी बन करके पूरा समय निकल जाएगा और धोखे में फंसे रहोगे कि हनुमान बाबा ऐसा कर देता है, हनुमान बाबा की दया से ऐसा हो जाता है ना। यदि उनकी दया से ऐसा हो जाए तो फिर उनको आप क्यों मंच पे ऊपर बैठ के बोलते, उस मूर्ति को ही ऊपर रख देना चाहिए, वो खटाखट बोलेगी, कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये सारी झूठी कल्पना है। पार्क सिद्धांत को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। सिंगो केरी खोलड़ी मेढ़ा बैठा धाय, बानी ते पहचानिए शब्द ही देत लखाए। साखी नंबर 281 है। सदगुरु देव जी कहते हैं सिंगों केरी खोलड़ी और मेढ़ा बैठा धाय। अरे सिंह की खोलड़ी में और मेढ़ा यदि बैठ जाए तो वाणी तो बता ही देगी, वाणी ते पहचानिए। मेढ़ा तो वह करेगा और सिंह दहाड़ मारता है तो उसे पता चल जाता है कि ये मेढ़ा है कि सिंह है। तो वाणी ते पहचानिए शब्द ही देत लखाए। इसी प्रकार से कोई पारखी संत हैं, वो त्यागी वैरागी होते हैं, है ना, विषय वासना भ्रम से दूर रहते हैं, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं फंसते। और जो रागी होते हैं, कामी क्रोधी होते हैं, वो तो संसारी बातें करते हैं, बाल बच्चों की बात करते हैं, घर गृहस्थी में भूले रहते हैं, ब्याह शादी में भूले रहते हैं, परिवारी उनका मोह छूटता नहीं, ना देश पक्ष छूटता नहीं, जात पक्ष छूटती नहीं, मित्र पक्ष छूटता नहीं, शास्त्रों का पक्ष लेते रहते हैं, बड़े बड़े लोगों का पक्ष लेते रहते हैं, स्त्री पक्ष भी नहीं छूटता। इसलिए वो तो कैसे मेढ़ा के समान है, सिंगों केरी खोलड़ी मेढ़ा बैठा धाय और वाणी ते पहचानिए शब्द देत लखाए। और त्यागी बैरागी हैं जिन्होंने तनमन वचन पर विजय प्राप्त की है, वास्तव में वही पारखी संत हैं। ये साखी 281 है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।